हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से। सो सॉरी है ना, थोड़ा सा लेट हो गए हम आज, लेकिन आप लोगों को हमने इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि चूंकि सर की क्लास चल रही थी बेटा, तो थोड़ी सी क्लासेस की टाइमिंग जो है वो हमें रीशेड्यूल करना पड़ा। अब स्टूडियो एक ही है भाई, है ना, तो थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। चलिए जुड़ जाइए सभी फटाफट से। स्टार्ट हो चुकी है आपकी फिजिक्स की क्लास। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 5, जिसका नाम है चुंबकत्व और द्रव्य। और आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले, एक तो ये चैप्टर जो है चुंबकत्व और द्रव्य बहुत छोटा सा है, लिमिटेड चीजें हैं, तो बिना कुछ छोड़े इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। अगर एक आधी चीज भी छोड़ दी और वही आपके एग्जाम में आ गई, तो फिर आप लोग मुझे वहीं एग्जाम हॉल से गाली देना चालू कर दोगे कि मैडम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था, है ना। तो हम इसमें कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम समझ चुके, चुंबक के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके गुणों के बारे में हम समझ चुके हैं। हमने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, साथ में बलागुण का सूत्र जो है वो पिछले लेक्चर में कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने कल आपको उसका रिवीजन दिया है। और साथ ही साथ कल हमने पढ़ा था छड़ चुंबक को घुमाने में जितना भी कार्य हम करेंगे उस कार्य का सूत्र एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र खुद करेगा। ठीक है, आज हमें करना है चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्टैटिक एनर्जी फॉर्मूला निकालना है बेटा। हमें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालना है, तो जुड़ जाइए सभी फटाफट से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। जल्दी से फटाफट से आ जाओ। मैंने लिंक भी शेयर कर दी तुम्हारे ग्रुप में, फिर भी अभी तक तुम लोग का अता पता नहीं है। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, एक सेकेंड, है ना। आ गए बच्चे हमारे, भाई आ गए आ गए। चलो बेटा, हाय हेलो कुछ तो लिख दो कमेंट में। हाँ, हमें निकालना है चुंबक में संचित, चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें निकालना है। कौन से चुंबक में? उस चुंबक में जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमें निकालना है भाई, है ना। तो चलो पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र तो बना लें। ये रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। डन, बढ़िया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमें रखना है किसी छड़ चुंबक को, और उस छड़ चुंबक को घुमाने में, या सॉरी, उस छड़ चुंबक में जो भी संचित स्थितिज ऊर्जा होगी, हमें उस ऊर्जा का क्या निकालना है बेटा, सूत्र निकालना है। ये रहा चुंबक, ये रहा चुंबक, और इस चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है डायग्राम। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। चलो देखो, अब मैंने जो डायग्राम बनाया है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आपका चुंबक कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, आपका चुंबक कुछ ऐसे रखा हुआ है। लेकिन वास्तविक तौर पर ये चुंबक था कैसा? ये चुंबक था ऐसा, ओ सॉरी, ये चुंबक था ऐसा, खड़ा। कैसा था बेटा? खड़ा। और हमने इस खड़े चुंबक को कैसा कर दिया है? आड़ा कर दिया है। कैसा कर दिया है? आड़ा कर दिया है। चुंबक पहले कैसा था? खड़ा था। खड़े चुंबक का मतलब है कि ये 90 डिग्री की पोजीशन में था। पहले ये चुंबक ऐसा था, खड़ा, हमने इसे घुमाया और घुमाकर हम इसे आड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो खड़ी पोजीशन होती है, हम उसे कहेंगे चुंबक की मानक स्थिति, स्टैंडर्ड पोजीशन, मानक स्थिति।
जो खड़ी पोजीशन होती है हम उसे कहेंगे मानक स्थिति। डन बेटा। और जो आड़ी पोजीशन है जहां पर चुंबक अभी है हम उसे कहेंगे वर्तमान स्थिति। कौन सी स्थिति? वर्तमान स्थिति। तो क्या करना है? करना ये है कि चुंबक को उसकी मानक स्थिति से, मतलब 90 डिग्री स्थिति से, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति जहां पे वो अभी है, वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, घुमाने में किया गया कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक एनर्जी। ये जो है ये स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन है। इस चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन है। चुंबक अभी उसकी मानक स्थिति है, हमें उसे उसकी मानक स्थिति से घुमाना है। खड़ी पोजीशन जो है इस पोजीशन से घुमाना है, ये 90 डिग्री पोजीशन है क्षेत्र के साथ, और लाना है उसकी वर्तमान स्थिति जो कि थीटा डिग्री पोजीशन है। तो खड़ी पोजीशन जो है वो 90 डिग्री की है, जहां वो अभी है वो क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 से थीटा तक घुमाने में ये इसकी मानक स्थिति है चुंबक की, और ये उसकी वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति है। तो चुंबक का नाम है भैया NS, चुंबक का नाम है NS। चुंबक को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाओ। वर्तमान स्थिति क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाएगी, और क्षेत्र है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B। इस चुंबक की जो लंबाई है बेटा, इस चुंबक की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक टोटल, वो है बेटा 12। लंबाई क्या है? 12। और ध्रुव प्रबलता है M। सॉरी। चलिए, मैंने एसी बंद कर दिया है, सर ने एसी ऑन करके रखा था, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत तो असर मैडम को दिखाएगा वो। ध्यान से सुनिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी छड़ चुंबक की अगर हम बात करें तो उसे उसकी मानक स्थिति स्टैंडर्ड पोजीशन 90 डिग्री पोजीशन से वर्तमान स्थिति थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य जो होगा, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यही कार्य उस चुंबक में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। उसे उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य उस चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। डन। मान लीजिए चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई छड़ चुंबक क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है। चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता M है, प्रभावकारी लंबाई 2L है, और इस क्षेत्र के कारण चुंबक के दोनों सिरों पर MB बलयुग्म कार्य करता है। MB बलयुग्म कार्य करता है, जो कि चुंबक को घुमाकर क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्नशील बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं, और इसका आघूर्ण बल आघूर्ण कहलाता है। तब चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण, चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण, तुम उसे कैसे भी घुमाओ, है ना, कैसे भी घुमाओ, उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा
उसका सूत्र होता है बच्चा टाउ बराबर mv साइन थीटा इक्वेशन नंबर 1, है ना। हम मान रहे हैं चुंबक को पूरा 90 से थीटा तक घुमाना है, लेकिन 90 से थीटा तक घुमाने के पहले व्हाट इज दिस, मुझे तो दिख रही है। चुंबक को अगर हम अल्प कोण डी थीटा से घुमा दें, चुंबक को यदि हम अल्प कोण डी थीटा से घुमा दें, तो ये तो कल का लॉजिक हुआ। कल ही मैंने आपको सिखाया था कि बेटा फिजिक्स में कुल कार्य एक साथ नहीं निकालते, पहले उसे घुमाने में किया गया थोड़ा कार्य निकालेंगे, उसे थोड़ा घुमाएंगे, फिर थोड़े से और थोड़ा घुमाएंगे, और ऐसा थोड़ा थोड़ा करके जितना आपको घुमाना होगा हम उतना पूरा घुमाकर किया गया क्या निकालेंगे, कार्य। तो चुंबक को अल्पकोण डी थीटा से घुमा दें तो किया गया कौन सा कार्य बच्चा, सूक्ष्म कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य। ये तो कल का ही हो गया। सूक्ष्म कार्य क्या हो जाएगा बेटा, सूक्ष्म कार्य क्या हो जाएगा, तो सूक्ष्म कार्य बराबर होगा, सूक्ष्म कार्य बराबर होगा बलाघूर्ण गुणित विस्थापन, है ना। ठीक है, यही था। सूक्ष्म कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणित विस्थापन, कार्य है W, सूक्ष्म है DW, बलाघूर्ण टाउ, विस्थापन जितना घुमाया है और कितना घुमाया है d थीटा। तो हमें मिला है DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। लेकिन जो टाउ है, क्या इसका मान हमारे पास समीकरण 1 में है, तो बिल्कुल है। समीकरण 1 से टाउ का मान रखिए आप, टाउ का मान आपने निकाला है mb साइन थीटा डी थीटा, ये टाउ का मान है, और डी थीटा जो है वो पहले से अल्पकोण है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हमने क्या निकाल लिया, सूक्ष्म कार्य निकाल लिया बेटा। इसमें हमने क्या निकाल लिया, सूक्ष्म कार्य निकाल लिया। अब आप खुद सोचिए, चुंबक को हमें पूरा 90 डिग्री से घुमाना है और पूरा घुमाना है थीटा डिग्री तक। 90 से थीटा तक घुमाने के पहले हमने उसे पहले छोटे कोण डी थीटा से घुमा दिया, पहले हमने उसे छोटे से कोण किससे घुमा दिया, डी थीटा से घुमा दिया। तो डी थीटा से घुमाने के लिए किया गया कार्य कैसा कार्य होगा, सूक्ष्म कार्य। याद रखिए, जब आप कार्य का सूत्र निकालते हैं जैसा आपने कल निकाला था, तो वहां आप उसे ऐसी पोजीशन से आड़ा करते हैं, मतलब मानते हैं कि वो 0 में है और पूरा कितना घुमा देंगे, थीटा। लेकिन जब आप स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तब आप उसे खड़े से आड़ा करते हो, मतलब 90 से थीटा जहां वो अभी है, इतना पूरा घुमाने में जितना भी कार्य होगा वो आप स्थितिज ऊर्जा के रूप में निकालते हो। क्या ये लाइन आपको क्लियर है? चलो, बच्चों के साथ साथ उनकी मम्मियाँ भी पढ़ती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जान के कि मम्मियों को पढ़ने में भी मज़ा आता है। थैंक यू सो मच मैम, है ना, आप सभी का, कि आप लोगों को पसंद है भैया हमसे पढ़ना, आज ही पता चला मुझे। तो अगर कोई देख रहा होगा तो थोड़ी खुशी, थोड़ी सी स्माइल आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा बोल दूं। ये वाली पोजीशन कल के लिए थी, ये वाली पोजीशन आज के लिए है। कल हमने 0 से थीटा तक घुमाया था, आज हम उसे 90 से पूरा थीटा तक घुमाएंगे। तो 90 से पूरा थीटा तक घुमाने में चैप्टर नंबर 1 में भी सेम चीज पढ़ी है हमने, चैप्टर 1 में भी सेम चीज पढ़ी है कि 90 से पूरा थीटा घुमाने में किया गया कुल कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो ये जो निकला है ये अल्प कोण से निकला है ना। द्विध्रुव को ओ सॉरी, द्विध्रुव नहीं है रे, द्विध्रुव नहीं है, यहाँ है चुंबक। चुंबक को 90 डिग्री से
थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने हेतु, किया गया कुल कार्य ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु क्या करेंगे बेटा, हम समीकरण 2 को समाकलित करते हैं, समाकलित करते हैं। बस लिमिट याद रखिएगा, 90 से थीटा या 90 को π/2 भी लिखा जाता है, π/2 से थीटा तक घुमा रहे हो आप, और इस स्थिति में किया गया कुल कार्य निकालोगे, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। हमें चाहिए कुल कार्य W, हम समाकलन कर रहे हैं 90 से थीटा तक, समीकरण 2 यानी कि dW का। हमें चाहिए कुल कार्य W, ठीक है, हमें चाहिए कुल कार्य W, इंटीग्रेशन 90 टू थीटा, dW का मान है mb sin थीटा d थीटा। हमें चाहिए कुल कार्य W, इंटीग्रेशन mb का नहीं होता, सामने ले लिया, इंटीग्रेशन 90 से थीटा तक, इंटीग्रेशन के अंदर sin थीटा d थीटा। कल ही हमने इसे सॉल्व किया है, कल की ही क्लास में हमने इसे सॉल्व किया है कि sin थीटा mb तो आ गया सामने, अब इंटीग्रेशन हटाओगे तो sin थीटा d थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आ जाती है कोष्टक के साइड में 90 से थीटा तक। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, 90 नीचे है, थीटा ऊपर है। अब कल मैंने आपको बताया था इस स्टेज में हम क्या करते हैं, इस स्टेज में हम करते ये हैं कि mb है, एक बार माइनस कॉस थीटा की जगह थीटा ही आएगा, घटाना है हमें, फिर एक बार माइनस कॉस थीटा की जगह आएगा 90 ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व कीजिए बच्चा, mb माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो जो साइन 0 की होती है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्या होती है, 0। तो यहाँ 0 है और 0 की कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो बचेगा क्या, mb ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस थीटा। ये जो आया है ये है किया गया कार्य, ये जो आया है ये है किया गया कार्य, किया गया कार्य ही, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी के रूप में संचित होता है। आपको एक के नीचे एक करना है बेटा, मैं एक ही उस पर बताने के लिए यही पूरा लिखे जा रही हूँ। अब किया गया कार्य अगर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, मतलब W बराबर होगा U, और U बराबर आएगा mb माइनस कॉस थीटा। आप चाहें तो माइनस को सामने लिखकर mb कॉस थीटा लिख सकते हैं। यही है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, छड़ चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकल के आ गया। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, थम्स अप कर दो, यस मैम क्लियर ऐसा करके। चलो वापस से समझते हैं। हमारे पास एक छड़ चुंबक है जो कि इसकी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री कंडीशन पे रखा है। हमें इसे घुमाना है, घुमाकर थीटा डिग्री कंडीशन पर लेकर आना है। तो 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में जो भी कार्य यहाँ होगा, गुड इवनिंग बेटा प्रियांशी,
हेलो बेटा, चलो आ जाओ फटाफट से फिर से, है ना। सो सॉरी, कहाँ अटक गई थी हमारी गाड़ी, लाइट धोखा दे देती है बीच बीच में। चलिए, चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, है ना, ये हम निकाल रहे थे। हमारी जो छड़ चुंबक है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के साथ मानक स्थिति पे रखी हुई है, 90 डिग्री पोजीशन पे रखी हुई है। हमें इसे घुमाकर थीटा डिग्री तक लेकर आना है, और थीटा डिग्री तक घुमाने में जितना भी काम किया जाएगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। क्लियर है यहाँ तक? यही निकाल रहे थे हम। तो मैं एक बार आपको रिकैप करवा रही थी, तो 2 मिनट बस लूंगी मैं आपका, और इसके बाद आपकी सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो सॉरी बेटा, है ना, वीडियो रुक गया था। चलिए, हमने क्या किया, चुंबक को तुम चाहे किसी भी स्थिति से घुमाओ, घुमाने के लिए इस पर क्या लगाओगे, बल, और बल का आघूर्ण क्या होगा, बलाघूर्ण, और बलाघूर्ण होता है टाउ बराबर mb sin थीटा। फिर हम मानते हैं कि भैया हम इसे पूरा एक साथ ना घुमाकर थोड़ा थोड़ा करके घुमाएंगे। थोड़ा थोड़ा मतलब अगर हम इसे अल्पकोण डी थीटा से घुमाएंगे तो पूरा कार्य तो नहीं, थोड़ा सा कार्य निकलेगा, और वो थोड़ा कार्य होगा सूक्ष्म कार्य, और सूक्ष्म कार्य बराबर होगा बलागुण गुणित विस्थापन। बलागुण है टाउ, सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू, विस्थापन डी थीटा। इसे हमने अगले पेज में भी कॉपी पेस्ट किया कि डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मान समीकरण 1 से mb sin थीटा रखा, इंटू में डी थीटा है, ये सूक्ष्म कार्य निकल के आ गया। ये जो है ये सूक्ष्म कार्य निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, चुंबक को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, और कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हम 90 से थीटा तक करेंगे समाकलन। 90 से थीटा तक सूक्ष्म कार्य का समाकलन करोगे, कुल कार्य मिलेगा। डी डब्ल्यू का मान है mb sin थीटा डी थीटा, mb फिक्स वैल्यू है, इसका समाकलन नहीं होता, ये एक नियत राशि है। mb को हमने ला लिया सामने, इंटीग्रेशन के अंदर बचा sin थीटा डी थीटा, लिमिट है 90 से थीटा तक। हम निकाल रहे हैं कुल कार्य। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। 90 से थीटा तक हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, समाकलन का चिन्ह हट गया, बड़ा वाला कोष्टक आ गया। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट आ चुका है। अब माइनस कॉस थीटा आधार वैल्यू है, इसमें एक बार ऊपर वाली थीटा वैल्यू रखी जाएगी, एक बार नीचे वाली 90 वैल्यू, और ऊपर में से नीचे को घटा देना है। ये वाला माइनस इसके साथ बोनस में चल रहा है, ये वाला है ना, घटाने के लिए बीच में माइनस का निशान, माइनस माइनस प्लस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 0 को हटा दोगे बचेगा माइनस कॉस थीटा। ये आया है कार्य, और किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। डन। तो अगर कार्य ऊर्जा है तो जो W का सूत्र है वो U का है, और U का सूत्र आ गया mb माइनस कॉस थीटा। U का सूत्र आया है माइनस mb कॉस थीटा। माइनस को सामने लाकर आपने ये कर दिया, ये एक छड़ चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। चलिए, अब थोड़ी सी तुलना की जाए, है ना, थोड़ी सी तुलना की जाए। नंबर 1, द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण, बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर रो ई साइन थीटा। चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण, छड़ चुंबक पर या चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, इसका सूत्र होता है, अभी निकाला था आपने थोड़े समय पहले ही, टाउ बराबर mb साइन थीटा। दोनों में कुछ अंतर समझ में आया तो आप कहोगे यस मैम। नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव को पूरा लिख देती हूँ भाई, कंफ्यूजन क्यों करना। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य इधर लिखेंगे, और इस तरफ
छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य जो आपने कल निकाला था, घुमाने में किया गया कार्य। अब अगर कहीं हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है तो उसे घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है रो ई 1 माइनस कॉस थीटा। छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है MB 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपने कल निकाला था बेटा, ये हमने कल निकाला था। क्लियर है आपको यहाँ तक? डन। चलो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने भी बच्चे मेरे जुड़ गए हैं। आई होप सो मजा आ रहा होगा आपको आज पढ़ने में। फिर अभी आपने डेरिवेशन जो निकाला उसके जैसा विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में निकाली है, में संचित स्टैटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है बेटा U बराबर रो ई माइनस का है और कॉस थीटा। ये निकाल लिया आपने द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा। वहीं अगर छड़ चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो ये आपने आज ही निकाला है ना। आप चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 की तुलना कर रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ सूत्र बिल्कुल सेम है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बेटा? अब भी निकाला है U बराबर माइनस MB कॉस थीटा। ये अभी वाला जो सूत्र है ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। क्लियर? डन। फटाफट से लाइक कर दीजिए। और क्या हम कर सकते हैं? तो आपने पढ़ा है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रो अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये अक्षीय स्थिति में क्या है? तीव्रता। इस तरफ चुंबक की अक्षीय स्थिति, चुंबक की अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है चुंबक के लिए? तो चुंबक के लिए स्थितिज ऊर्जा होती है बेटा अक्षीय स्थिति में तीव्रता होती है B बराबर, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन DQ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला। ठीक है। और लास्ट जो आपको याद रखना है निरक्षीय स्थिति। द्विध्रुव की कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता जो होती है वो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। और इधर निरक्षीय स्थिति में छड़ चुंबक की निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन D क्यूब न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो कुछ समझ में आया कि हम कितनी सारी ऐसी जो सिमिलर चीज़ें हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 और 5 में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 और 5 में पढ़ रहे हैं, जिन्हें आप अगर कंपेयर करके पढ़ोगे। इनके अलावा और भी चीज़ें हैं बेटा। ये सारे सूत्र, ये सूत्र अभी मैंने इस चैप्टर में करवाया, पिछले चैप्टर में भी करवाया था, ये वाला कल के लेक्चर में पढ़ा है, ये वाला आज के लेक्चर में पढ़ा है, और ये हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, ये सारा जो है
फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब जो है वो यहाँ और वहाँ सिमिलर है। आप सूत्र देखो, यहाँ 2 रो है, यहाँ 2m है। रो जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण है, m जो है वो चुंबकीय आघूर्ण है, r जो है वो दूरी है अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में, यहाँ d जो है ये भी दूरी है। दोनों सूत्रों की तुलना करोगे तो रो जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण है, m जो है वो चुंबकीय आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो कंपेयर करके पढ़ेंगे बेटा आप तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डन, ठीक है। आज हमने पढ़ा छड़ चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ये है वो सूत्र जो हमने निकाला, फाइनली U बराबर -mb cos थीटा है, यही चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, कल आपको ये लेक्चर पढ़ के आना है। कल हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हम थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय पदार्थ, इनकी तुलना, इनके बारे में सारी जानकारी, लगभग सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है और इसके बारे में सारी डिटेल हम कवर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आके हमारी फिजिक्स की क्लास होती है समाप्त। थोड़ा सा बीच में दिक्कत आने के कारण लंबी हो गई, अदरवाइज पहले ही हो जाती। तो विदा लेते हैं आपसे, इसी लिंक पे बने रहिएगा। बस 5 मिनट में सर आएंगे और आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जाइएगा नहीं कहीं पे भी, है ना, क्योंकि लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा, 7 के पार चले गए हैं हम, और 8 बजे से मुझे बायोलॉजी भी लेनी है। तो जल्दी से सर को बोलते हैं कि वो अपनी केमिस्ट्री की क्लास शुरू करें। ख्याल रखिएगा अपना बेटा, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी आप कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।